नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेकर। आज की कहानी हरियाणा के गुरुग्राम की है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी को। यह बात गुड़गांव के एक इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम बन गया है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी इस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और बिजनेस के नए नए मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर सुख सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी ज़मीन थी वे बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन के भाव एकदम आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर मार देते और वहीं दफना देते थे। कहा जाता है जो कंकाल खुदाई के समय निकल रहे थे वे कंकाल उन्हीं मुसाफिरों के थे जो डाकुओं के हत्थे चढ़े थे, जो उनका शिकार हुए थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव बदलकर गुरुग्राम बन गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था प्रीति, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क और बहुत ही अच्छी तरह से काम करने वाली लड़की थी। वह लड़की कई बार लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीत चुकी थी, या फिर ऐसे कहें लगातार जीतती आ रही थी, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़र में बहुत ही लायक थी। उसकी टीम लीडर उसका काम देखती रहती और लगातार उस पर नज़र बनाए रखती और देखती थी कि वह किस तरह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक लंबी चलती है, लेकिन उस दिन का कॉल लगभग 1 घंटे तक चलती रही। बात करते करते बहुत समय हो गया और लड़की बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मामला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात ख़त्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान सी हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आया और वह आखिर क्यों चली गई, यही जानने के लिए टीम लीडर ने प्रीति के पास काम कर रहे एम्प्लॉय से पता किया। तो एम्प्लॉय ने सामने से जवाब दिया कि वह सिर्फ ये बोल कर गई है कि वह घर जा रही है, इससे आगे कुछ नहीं बोला और वो अपने घर चली गई। टीम लीडर ने सोचा मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। टीम लीडर जांच करती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले देखा था प्रीति फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, लेकिन सामने से तो कॉल कोई आई ही नहीं। उसने अब इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन जब प्रीति का कंपनी आने का टाइम होता है
तो वह कॉल सेंटर पर नहीं पहुंचती है। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। उसने सोचा शायद उसी कॉल की वजह से परेशान होगी, इसलिए आज नहीं आई होगी। ऐसे ही दिन बीत गया। दूसरे दिन भी प्रीति सेंटर पर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। टीम लीडर ने प्रीति को मेल किया, मैसेज किया, लेकिन प्रीति से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में प्रीति को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और प्रीति का पता निकाला। टीम लीडर ने कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर पर जाकर बात की तो घर के मालिक ने कहा, यहाँ तो कोई लड़की रहती ही नहीं। ऐसा हो सकता है वो यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर कहीं आसपास में हो। पता करने पर प्रीति का कुछ पता नहीं चलता और एम्प्लॉय यह खबर अपने टीम लीडर को देता है और टीम लीडर को सारी बात जाकर बताता है। टीम लीडर सोचती है कि किसी प्राइवेसी के कारण प्रीति ने अपना सही पता ना दिया हो, लेकिन कुछ दिन बाद प्रीति का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया जाता है। दोबारा निकाले गए पते पर कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय को उस पते पर भेजती है और एम्प्लॉय उस पते पर जाकर प्रीति के माँ बाप से मिला और उनसे प्रीति के बारे में कुछ पूछताछ करता है और कहा कि कई दिनों से प्रीति ऑफिस नहीं आ रही है। तो इस पर प्रीति के माँ बाप बोलते हैं, कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए हैं। तो इस पर प्रीति के माँ बाप पूछते हैं कि कितने दिन से काम कर रही है प्रीति वहाँ पर? एम्प्लॉय बोला, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके बाद प्रीति के माँ बाप ने जो जवाब दिया वो सब सुनकर उस एम्प्लॉय के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रीति को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा शायद वह गलत जगह आ गया है, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को फ़ोटो दिखाई और प्रीति के माँ बाप फ़ोटो को देखकर बोलते हैं, हाँ यही है। यह सब सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप तो झूठ बोल नहीं सकते। यह बात एम्प्लॉय ने कॉल सेंटर आकर अपने सीनियर को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से जानने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की और पता चला कि सच यही है। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय प्रीति के साथ काम करते थे उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक आने से हो जाती है और कुछ दिमागी हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान कर देने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है और वह गार्ड जब लोगों को यह बात बताता है तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं। बाद में पता चलता है कि वह ऑफिस जहां बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान बहुत सारे कंकाल निकले थे। इसी कारण सभी घटनाएं यहाँ होती थी, लेकिन प्रीति वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिसके कारण उनके कारोबार पर प्रभाव पड़ता और कंपनी ने इसी बात को यहीं दबा कर रख लिया। प्रीति वाला किस्सा एक दबा हुआ राज बनकर वहीं दफन हो गया।